प्रत्येक भिन्न को 10 के हर यानी कि डिनोमिनेटर के साथ पुनः लिखें। तो हमारे पास दो भिन्न हैं, एक है 3/5 और दूसरा है 7/2। हम इनके हर यानी कि डिनोमिनेटर्स 5 तथा 2 को 10 के एक उभयनिष्ठ हर में बदलना चाहते हैं। चलो हम शुरुआत 3/5 से करते हैं और इसको हम आंखों से देख सकते हैं। यहां पे हमने आयत बनाया है और इसको हम 5 बराबर भागों में बांट देंगे। तो चलिए इसको 5 बराबर भागों में बांटते हैं। तो इस 3/5 को दर्शाने के लिए हमने एक आयत लिया और ये पूरा आयत 1 को दर्शाता है और इसके हमने 5 बराबर भाग कर दिए, 1 2 3 4 5। तो ये 5 भाग हर को दर्शा रहा है और 5 में से 3 भाग को हम छायांकित कर देंगे। तो हम 3 भाग को छायांकित करते हैं। तो ये 1 भाग हुआ, ये दूसरा भाग हुआ और ये तीसरा भाग हुआ। अब ये जो 3 छायांकित भाग हैं ये 3/5 को दर्शाते हैं, क्योंकि 3/5 क्या है? 5 भाग का 3 हिस्सा, यही तो 3/5 है। तो 5 बराबर भागों में से इन 3 भाग को हमने छायांकित किया है और ये 3 भाग 3/5 को दर्शा रहे हैं। लेकिन हमें 3/5 को एक भिन्न में बदलना है जिसका हर 10 है, अर्थात 10 हर वाले भिन्न में बदलना है इसको हमें। तो अब इस भिन्न को 5 में से 3 देखने की जगह पर हम ये देखते हैं कि ये 10 में कितना है। तो हर में हमें चाहिए 10। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस आयत को, जो कि एक इकाई को दर्शाता है और इसे हमने चूंकि 5 बराबर भागों में विभाजित किया है, अब इसे 5 बराबर भागों में विभाजित ना करके हम इसे 10 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। तो हम यहां पर एक क्षैतिज रेखा इस प्रकार से खींच देते हैं। अब यहां पर 10 खाने हमें दिख रहे हैं, अर्थात इस आयत के हमने 10 बराबर भाग कर दिए। असल में इस क्षैतिज रेखा को खींच के हमने क्या किया है, ये जो पहले से ही 5 बराबर भाग थे, अब इनमें से प्रत्येक भाग डबल हो गया है, अर्थात 2 गुना हो गया है और हमें इस आयत के 10 बराबर भाग मिल गए। तो यहां पर हमने छायांकित भागों को बिना बदले खानों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी, और जब हम भागों की संख्या या फिर कहें टुकड़ों की संख्या बढ़ाकर 10 कर रहे थे तो हमने पहले से उपस्थित 5 भाग को 2 गुना कर दिया। प्रत्येक भाग 2 गुना हो गए, तो जो पहले से 5 भाग उपस्थित थे वो 2 गुना होकर के अब 10 भाग हो गए, 10 टुकड़े में बदल गए। तो हमने यहां पर असल में किया क्या है, हमने हर में 2 से गुणा किया है। तो हमने हर में 2 से गुणा किया है। और अब देखते हैं कि अंश में क्या हुआ है, न्यूमरेटर में असल में क्या हुआ है। तो अब 3 छायांकित भागों के स्थान पर हमें कितने छायांकित भाग मिल रहे हैं? तो हमें 1 2 3 4 5 6 छायांकित भाग मिल रहे हैं ना। तो अब अंश 3 से बदल के 6 हो जाएगा, अर्थात अंश में भी 2 से गुणा हो गया है। अंश में भी 2 से गुणा हो गया है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यदि हम सारे टुकड़ों को 2 गुना कर दें तो जो छायांकित टुकड़े हैं, छायांकित भाग हैं, ये भी 2 गुना हो जाएंगे। इसलिए अंश में भी 2 से गुणा हो जाएगा। अतः हमने 3/5 को 6/10 के रूप में पुनः लिख लिया है। और एक बार फिर से यहां पर हमने भिन्न को नहीं बदला है, अर्थात हमने छायांकित भाग में कोई छेड़छाड़ नहीं की है। ये जितनी मात्रा में पहले था अभी भी उतनी ही मात्रा में है, बस यहां पर हमने हर को बदला है और 3/5 को एक दूसरे तरीके से लिख लिया है, जो कि है 6/10। अब यदि हम 7/2 को पुनः लिखना चाहें एक ऐसी भिन्नात्मक संख्या में जिसका हर 10 है, तो यह करने के लिए चाहे तो हम चित्र खींचें या फिर हम इस नियम को देख सकते हैं और इसको यहां पे लगा सकते हैं। मतलब यदि हमें 2 से 10 चाहिए तो हमें 2 में 5 का गुणा करना पड़ेगा, और जिस संख्या से हम हर में गुणा कर रहे हैं उसी संख्या से हमें अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम खानों की संख्या या फिर कहें टुकड़ों की संख्या, जो बराबर टुकड़े हैं, उनको यदि हम 5 गुना कर रहे हैं तो जो छायांकित भाग हैं वो भी 5 गुना हो जाएंगे। तो ये 7 का गुणा 5 से, तो यहां पे मिलेगा 35। तो अंश में आ गया 35, अर्थात हम 7/2 को पुनः 35/10 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात एक ऐसी भिन्नात्मक संख्या में लिख सकते हैं जिसका हर 10 है, और वो भिन्नात्मक संख्या है 35/10। अतः इन दोनों भिन्नों को 3/5 तथा 7/2 को जब हमने उभयनिष्ठ हर वाले भिन्न में लिखा है और वो उभयनिष्ठ हर 10 है, कॉमन डिनोमिनेटर 10 है, तो 3/5 को 6/10 के रूप में लिखा गया है तथा 7/2 को
35/10 के रूप में पुनः लिखा गया है।